अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैम मेडिकोस। और आज हम जिस मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है हाइड्रिन। हाइड्रिन 1 mg, 2 mg और 5 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और ये एबर लिबॉर्टिस की प्रोडक्ट है। अगर इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो वह है ट्राइजोसिन हाइड्रोक्लोराइड। ट्राइजोसिन हाइड्रोक्लोराइड जो कि एक सिलेक्टिव अल्फा-1 एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट है और एक्ट करता है एज अ वेसोडायलेटर के तौर पर और ट्रीट करता है आपके ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन को और इनलार्ज प्रोस्टेट यानी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया की कंडीशन को। अब इस ड्रग के मोड ऑफ एक्शन को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले शॉर्टली हम वेजो कंस्ट्रिक्शन और बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया की फिजियोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं। तो अब हमारे जो प्रोस्टेट टिश्यू, ब्लैडर या वेस्कुलर स्मूथ मसल्स होते हैं वहां पे अल्फा-1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि असल में जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं और उनके साथ 7 ट्रांसमेम्ब्रेन यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब यहाँ एक केमिकल सब्सटेंस आता है जो कि एक्ट करता है बोथ एज अ हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर और जिसका नाम है नॉरएपिनेफ्रिन। ये नॉरएपिनेफ्रिन अल्फा-1 रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड होता है और फिर ये एक्टिवेट करता है फास्फोलाइपेज सिस्टम को, जिसमें सबसे पहले ये फास्फोलाइपेज सी जो कि एक क्लीवेज एंजाइम है क्लीव करता है आपके फास्फोटाइडाइल इनओसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट जिसे हम PIP2 कहते हैं इनटू IP3 यानी इनओसिटोल ट्राइफॉस्फेट और DAG यानी डाइसाइल ग्लाइसरोल में। फिर ये IP3 आपके सेल के जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पे एक्ट करता है जिसके अंदर कैल्शियम स्टोर होती है और रिलीज करता है कैल्शियम को, जिससे सेल का जो इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल है वो ज्यादा हो जाता है। सिमिलरली साइड बाय साइड ये DAG यानी डाइसाइल ग्लाइसरोल सेल मेम्ब्रेन के साथ इंटरेक्ट करता है और एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज C को। फिर ये प्रोटीन काइनेज C जो सेल पे कैल्शियम चैनल प्रेजेंट होते हैं उनको ओपन करवाता है जिससे मजीद कैल्शियम सेल में इंटर होती है और इससे ओवरऑल जो है सेलुलर कैल्शियम लेवल वो ज्यादा हो जाता है। और हम जानते हैं कि जब सेल में इंटरसेलुलर कैल्शियम लेवल ज्यादा हो जाता है तो इससे फिर मसल कंट्रैक्शन होती है और जब ये कंट्रैक्शन आपके वेस्कुलर स्मूथ मसल्स पे होगी तो इससे आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा और जब ये कंट्रैक्शन आपके प्रोस्टेट या ब्लैडर टिश्यू पे होगी तो इससे प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हो जाएगी, उसका साइज बढ़ जाएगा और आपको यूरिनरी प्रॉब्लम और यूरिनरी कॉम्प्लिकेशन जनरेट होंगी और इस कंडीशन को हम बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया कहते हैं। तो इन सब कंडीशन में जब आप ये ड्रग ट्राइजोसिन हाइड्रोक्लोराइड यूज करते हैं तो ये ब्लॉक करती है अल्फा-1 रिसेप्टर्स को और इसके साथ ही जो नॉरएपिनेफ्रिन की एक्टिविटी है उसको भी इनहिबिट करती है, जिससे फर्दर फास्फोलाइपेज जो सिस्टम है वो भी एक्टिवेट नहीं होता, PIP2, IP3 और DAG में कन्वर्ट नहीं होता और इससे जो ओवरऑल आपका इंटरसेलुलर कैल्शियम लेवल है वो भी ड्रॉप हो जाता है, जिससे आपके जो वेस्कुलर स्मूथ मसल, प्रोस्टेट टिश्यू या ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन होगी थी वो रिलैक्स हो जाएंगे और इस तरह से आपकी वेसोडायलेशन होगी और आपकी जितनी भी यूरिनरी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होंगी। अब इसके यूजेज और क्लिनिकल एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको कोई भी यूरिनरी या ब्लैडर प्रॉब्लम हो, जैसे कि यूजुअली अगर आपको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया हो जो कि ओल्ड एज में कॉमन होता है, जिसमें पेशेंट को प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हो जाती है, उसको ड्यूरिंग यूरिनेशन पेशाब के टाइम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम और डिफिकल्टी होती है, इसके साथ ही उसे लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, उसे वीक स्ट्रीम होती है, उसका छोटा पेशाब रुक रुक कर आता है, दर्द होती है, जलन होती है। तो इन सब कॉम्प्लिकेशन के केस में आप इसे सेफली यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको हाइपरटेंशन हो यानी आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया हो तो उस कंडीशन में भी इसे यूज करवाया जाता है, मगर ब्लड प्रेशर के केस में इसे एज अ सेकेंड लाइन एजेंट के तौर पर यूज करवाया जाता है और इसको लेस प्रेफरेबली ही रेकमेंड किया जाता है। अब इसकी डोजेज और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो आपने 1 mg ट्राइजोसिन हाइड्रोक्लोराइड दिन में 1 मरतबा और रात को सोने से पहले यूज कर सकते हैं, मगर एक बात जान लें कि आपने इसका इनटेक पानी के साथ करना है और जो नेक्स्ट टाइम डोज लेनी है वो सेम टाइम पे लेने, इसे रैंडमली यूज नहीं करना। अब अगर इसके साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो इसके कॉमनली साइड इफेक्ट्स में ब्लड प्रेशर का ड्रॉप होना, यूरिनेशन का ज्यादा हो जाना और सेक्सुअल डिजायर्स का कम हो जाना यानी चेंज इन लिबिडो का होना कॉमन है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस एफर्ट को अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। अपना और मेरे इस यूट्यूब चैनल का जरूर ख्याल रखिएगा।